जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हम हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना चतुर्वेदी से हम बात करेंगे। जैसा कि अभी वर्तमान में पूनम पांडे जी के बारे में सर्वाइकल कैंसर को लेके बहुत चर्चा का विषय है अभी। या ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, क्या इसके क्योर हैं, किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, क्या इसकी कोई वैक्सीन्स वगैरह है या नहीं है, इन तमाम सवालों के जो जवाब होंगे वो हमारे डॉक्टर आप लोगों को समझाएंगे। हेलो जी, मैं डॉक्टर रीना चतुर्वेदी। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो कैंसर होता है बच्चादानी की जो ओपनिंग होती है, जो मुंह होता है, जी। उसका जो कैंसर होता है उसे कहा जाता है सर्वाइकल कैंसर। इसके जो लक्षण होते हैं बहुत ही मामूली से लक्षण होते हैं, कई बार हम इस कारण से उसे पकड़ नहीं पाते। इसका मेन जो रीज़न है, इसको बहुत ज़्यादा रूप में मिलने के कारण, भारत में मिलने के कारण, इसका मेन कारण है कि हमारे पास में इसका डायग्नोसिस बहुत लेट होता है। इसकी जो टेस्टिंग होती है वो बहुत रेयर जगहों पे होती है, जिसकी वजह से हम इसका डायग्नोसिस नहीं कर पाते। जब हमारे पास में पेशेंट आता है, या तो वो उस कंडीशन से सफ़र कर चुका होता है कि हमें उसे मतलब डायग्नोसिस की कंडीशन पे पहुंच चुका होता है वो, तो इसलिए ये सारा दिक्कत है। इसके जैसे लक्षण जो होते हैं वो होते हैं जैसे सफ़ेद पानी आना। ठीक है, सफ़ेद पानी नॉर्मल होता है, ल्यूकोरिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ल्यूकोरिया ऐसे नॉर्मल होता है। लेकिन इसके जो लक्षण होते हैं, इसके साथ में अगर खुजली हो रही है, वहाँ पर आपको थोड़े बहुत दाने आ रहे हैं, उसमें स्मेल आ रही है ना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये होते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर की ओर आप बढ़ रहे हो, है ना। इसके अलावा जो मेनोपॉज मतलब जब महिलाओं का मासिक धर्म बंद हो जाता है, उसके बाद में अगर आपको इस तरीके का पानी आ रहा है, आपको डिसफंक्शनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब आपको अनियमित उसके बाद में भी रक्त स्त्राव हो रहा है ना, तो ये भी एक लक्षण होते हैं जो सर्वाइकल हो रही है तो ये भी लक्षण है। ये भी लक्षण है सर्वाइकल कैंसर के। लड़कियां जो शुरुआत उम्र जो होती है वो 11 से 12 साल होती है, कुछ लड़कियों को समय से पहले ब्लीडिंग आनी शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल मेनार्की बोलते हैं जिसे, है ना। तो अगर ये पीरियड्स भी बिफोर टाइम आ रहे हैं तो भी ये कंडीशन जो होती है सर्वाइकल कैंसर के इसमें जाती है। तो ये सारे जो केसेस हैं जिन्हें पहले शुरू हो रहा है, जिन्हें या लेट तक ब्लीडिंग हो रही है, या बीच में जिन्हें सफ़ेद पानी आ रहा है, उसमें स्मेल है ना। नॉर्मल सफ़ेद पानी नॉर्मल होता है, लेकिन अगर उसमें स्मेल आ रही है, एक्स्ट्रा खुजली हो रही है, जलन हो रही है, कुछ और वहाँ पे दाने वगैरह हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल पे आती हैं, इसकी डेफिनेटली जांच करानी चाहिए। जी, जैसा कि आपने बताया इसके सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, तो ये होता कैसे है, इसका क्या चरण रहेगा, या कैसे लोगों को पता चल पाए कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्या कारण इसका होने का? इसका मेन कारण होता है मल्टीपल पार्टनर सेक्स, जी, है ना। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ में हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। होता ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, एक से दूसरे में बिना सेक्स की ये चीज़ नहीं जाएगी, है ना। तो आपको इसका ही मेन प्रिकॉशन रखना है कि आप जब भी मिले एक ही पार्टनर हो, है ना, और आप जब भी लें तो कुछ भी कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव उपयोग नहीं कर रहे हैं आप तो इसके जहाँ चांसेस हैं बढ़ने की? बिल्कुल चांसेस हैं, है ना। इन्फेक्शन तो ये आता ही है, इसमें बॉडी अपनी जो होती है, इसके कई सारे स्ट्रेन होते हैं, है ना। स्ट्रेन 16 और 18 जो होता है वो मेन होता है HPV वायरस का। अगर आप उससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो आपके में ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सर्वाइकल कैंसर से सफ़र करेंगे। अगर बाकी के स्ट्रेन्स हैं तो फिर भी एक बार चांसेस होते हैं कि आप सर्वाइकल कैंसर नहीं हो, हल्का फुल्का सिम्टम्स आके वो ठीक हो जाए, है ना। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए मेन चीज़ है पेप्स स्मेयर। अगर आपके में लक्षण लग रहे हैं तो आपको हर 3 साल में पेप्स स्मेयर टेस्ट होता है। टेस्टिंग जो अपनी सर्विक्स होती है, बच्चादानी का जो मुंह होता है, वहाँ से एक छोटी सी सेल ली जाती है, टिश्यू लिया जाता है, और फिर उसके बाद में उसकी जांच की जाती है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस, कोशिका थोड़ी ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं, वो सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, या तो वहाँ पे कुछ गांठ जैसी होगी, या वहाँ से पानी ज़्यादा आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स साथ में रहेंगे उसमें। अच्छा, आपने बताया कॉन्ट्रासेप्टिव उपयोग जो कर रहे हैं उसमें चांसेस नहीं रहेंगे उतने, हाँ, लेकिन अगर ओरल सेक्स की बात करें इस तरीके में भी अगर इसके कोई चांसेस हैं क्या, या फिर लड़कों में भी कोई इसके जो भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बताएं। लड़कों में भी ये चीज़ हो सकती है ना, लेकिन फीमेल्स में इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, है ना। बाकी लड़कों में ये चीज़ हो सकती है, होता उसमें भी वही सही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही होता है ना, इसका अदर कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, इसके लिए अगर कोई जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर सावधानी बरतने की बात करें तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें वो, जिससे इस तरीके के सर्वाइकल कैंसर की जो ये हो रहा है इससे उनका बचाव हो सके, जो भी फिर चाहे वो मेल हमारे दर्शक हों या फीमेल देख रहे हैं उनके बारे में आप बताएं।
इसके लिए मेन प्रिकॉशन है आपका, वही मैंने जो कहा कि मल्टीपल पार्टनर्स आपके नहीं होने चाहिए, जी। आपको कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करना ही है, और हाइजीन मेंटेन करना है जी। ना। कई जगह कई बार हम सफाई बराबर नहीं रखते हैं, उस वजह से भी हमारे में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो बढ़ के इन चीज़ों में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई आपको इसकी वैक्सीन वगैरह है? वैक्सीन भी है इसकी, कौन सी लेकिन HPV वैक्सीन ही है, जी। लेकिन ये वैक्सीन जो है अपने इंडिया में इजी अवेलेबल नहीं है और कॉस्टिंग उसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती कितने की है। आती है वर्तमान में, क्या मिल रही है? अराउंड 9,000 उसकी कॉस्टिंग अच्छा, पड़ती 9,000 है। रुपये की वैक्सीन मिलेगी वो, तो ये लगता नहीं है कि अपने इंडिया में लोग बाग आसानी से इसको बाय कर पाएंगे? नहीं, देखिए अगर इसके डोजेज़ होते हैं, 3 डोजेज़ होते हैं, जी। है ना। एक जो 45 एज तक में होता है उनको 3 डोजेज़ अगर लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग अराउंड 9,000 जाती है। अगर सिंगल डोज लगाते हैं तो फिर 3,000 अराउंड जाती है। तो 3,000 भी इंडिया में, जी। है ना, हर के लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर इसी चीज़ को गवर्नमेंट जैसे वैक्सीनेशंस बाकी चीज़ों के लिए इरेडिकेशन सोर्सेज चल रहे हैं, अगर वैसा ही वो चीज़ें करते हैं तो एक चांस बनता है कि हम सर्वाइकल कैंसर को जी जी। इरेडिकेट कर पाएंगे। अभी जैसा कि आपके इंटरव्यू लेने से पहले हम इसके बारे में देख रहे थे कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, इसके क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, तो उसमें बता रहे हैं कि कोई इसकी जो शुरुआती स्टेज है, जो एज के बारे में किनको लगवाना चाहिए, तो बता रहे हैं कि 9 से 14 साल की जो एज है, अगर आपने शुरुआती लगवा लिया है फिर बाकी एक तरह का आपका एक शील्ड बन जाएगी। अगर किसी को हो जाता है उसके बाद अगर ये आप HPV वाली जो वैक्सीन लगवाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई कारगर रहेगी या फिर शुरुआती कौन सी साल में बच्चों को लगवा लेना चाहिए? देखिए, ये शुरुआती जो आपने बोला 9 to 14 एज है गर्ल्स के लिए, वो सबसे बेस्ट एज है। उसमें अगर आप लगवाते हैं तो 1 डोज में ही आपका एक शील्ड बन जाती है, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं आपकी बॉडी में, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आती है। अगर आपका जो है एक बार आप अगर उससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, फिर आपको वैक्सीन लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कारगर है ही नहीं। नहीं, फिर आपको जो है फिर उसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो आपको उसके हिसाब से कीमोथेरेपी है ना। फर्स्ट तो आपका डायग्नोस होगा पेप्सिस्मियर टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव भी नहीं, आपके उसमें जो आता है, इसमें आता है कि लक्षण सामान्य है, असामान्य है, संतोषजनक है, असंतोषजनक है, मतलब इस तरीके से आएगा। मीन्स आपके में बॉडी में चेंजेस आने, सेल्स का स्टडी करते हैं, अगर उसमें चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं तो वो आपको पहले ही डायग्नोस, मतलब कैंसर बनने के पहले ही वो आपको बता देगा कि आप उस लक्षण की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। है ना। तब की कंडीशन में अगर हम HPV देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो वो कारगर होती है। लेकिन अगर आप डायग्नोस्ड हो चुके हैं कि नहीं आपको सर्वाइकल कैंसर है, तब फिर वो वैक्सीन इतनी कारगर नहीं है। जी जी। है ना। तब आपको जो ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी वगैरह, वो आपको लेनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे बहुत से दर्शक ऐसे रहते हैं, आज के दौर में आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट्स भी आपके पास आते होंगे जो अपनी कोई समस्याएं होती हैं, जो हमारा भारत में अपने एक अवेयरनेस की कमी है। कोई अगर प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी किसी को कोई समस्या हो रही है तो बताने में झिझकता है वो, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा स्टूडेंट्स भी है या कॉलेज में पढ़ रहा है, वो लोग भी यहाँ पे हमने और डॉक्टर से बात करी, वो बताते हैं कि उनके हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी चीज़ें, कभी किसी को अगर पैड खरीदते हैं तो उन्हें शर्म होती है कि हम डॉक्टर से ही बात करें, मेल डॉक्टर से बोल नहीं पाते हैं वो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये चीज़ अपने इंडिया में बहुत कॉमन है कि फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स बताने से पहले हेजिटेट होती हैं। सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं है, और भी कोई अगर तकलीफ़ है, साधारण सी भी तकलीफ़ है, तो उसे भी बताने से झिझकती हैं वो, है ना। कॉन्डोम है लेने के लिए मेल पर्सन, वो भी हेजिटेट होता है। फीमेल अपने पैड लेने के लिए, लड़की है स्कूल गोइंग है, अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करेगी तो कैसे चलेगा, तो वो अपने पैड्स लेने के लिए भी हेजिटेट होती है। यहाँ आके कंप्लेन बोलने के लिए भी कि हमें क्या तकलीफ़ है, कई बार वो जांच कराने से भी हेजिटेट होती है। अगर हम उसे जांच के लिए कहते हैं कि नहीं मैं जांच करके दवाई देंगे, तो वो उसके लिए भी कई बार ना बोलते हैं पेशेंट्स। तो इसके लिए कैसे से डील करें लोग बाग जिनका पहले दौर से? देखिए, वही चीज़ें, इनको तो मेन काउंसिल की ज़रूरत है ना। बहला फुसला के तो हम जांच करते ही हैं, लेकिन उनके में थोड़ा सा हेजिटेशन हटाने के लिए हमें जो एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसा भी चला है, को एजुकेशंस तो है ही, लेकिन उसमें और थोड़ा सा फीमेल्स को बोल्ड करना ज़रूरी है ना, कि आपको जो भी तकलीफ़ है बेटा, आप अगर बोलोगे नहीं तो वो सॉल्व कैसे होगी, बताना ज़रूरी है। पैड्स को खरीदना या कॉन्डम्स को लेना कुछ ज़्यादा स्पेशली महत्व दे रहे हैं, तभी तो उससे झिझक रहे हैं, क्योंकि अपन चाहते हैं कि भैया हमें कोई अपनी खांसी की दवाई दे दीजिए या जुकाम की दे दीजिए, बुखार की दे दीजिए, तो हमें शर्म नहीं आती है ना, हम हंसते हैं। लेकिन वही बात अगर कोई करता है कि ये कॉन्डम दे दो हमें, तो हंसते हैं वहाँ पे, उन्हें शर्म आएगी, बोले नहीं इनसे नहीं कहना है। या पेड लेने की बात है, अगर मेल डॉक्टर खड़ा है मेडिकल पे तो उससे कहेंगे नहीं भैया आप नहीं, फीमेल को बताइए आप। हाँ, ये सारी चीज़ें तो हैं। अब इसमें चेंजेस लाने के लिए तो हमें पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली जैसे यहाँ बुंदेलखंड एरिया है, यहाँ पर पर्दा प्रथा अभी भी चलती है। जब फीमेल्स को बाहर ओपन
बिना पर्दे के अगर जाना ही अलाउ नहीं है तो वो कंप्लेंट्स कहाँ से बोलेगी, जी। है ना। कोई चीज़ दुकान पर जाके आपको बात करनी है, आप अपनी बात सिंपल बातें भी अगर नहीं कर पा रही है तो ये सारी चीज़ों के लिए तो और ज़्यादा हेजिटेट होना है उनको अपनी कंप्लेंट्स में। जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके वैक्सीन के बारे में बात करी है, जैसे कि पोलियो वैक्सीन अभी फ्री में सब लोगों को मिल जाती है, तो अभी अगर ये इस तरीके के मुफ्त में अगर मिल रही है तो इसके बारे में क्या कहें, कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा अब? रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे मिलेंगे। कहीं एक तरफ 9,000 में मिल रही है, आज मुफ्त में लोगों को टीका लगने लगेगा इसका। अभी बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ें पता ही नहीं है कि हमें क्या चीज़ क्या प्रिकॉशंस रखने हैं इसके, और इसके लिए वैक्सीन भी आ चुकी है ये चीज़ भी नहीं पता है। जब वो वैक्सीनेशन शेड्यूल्स में आ जाएगी तो हमारा एटलीस्ट 90% केसेस तो ठीक होंगे ही होंगे, है ना। तो अच्छी चीज़ है अगर गवर्नमेंट इतना स्टेप लेती है तो। कोई अंत में कोई संदेश देना चाहें आप? सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत शुरुआती लक्षण होते हैं, सफ़ेद पानी वगैरह आना। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ एबनॉर्मल है। जैसे मैंने कहा कि सफ़ेद पानी आना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन सफ़ेद पानी में आपको जलन, खुजली, नीचे दाने आने या कुछ भी उसमें से स्मेल आ रही है, ये चीज़ असामान्य की ओर जाती है। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो डॉक्टर के पास में आइए, अपनी सारी तकलीफ़ें बताइए और उसके अनुसार आगे आपको जो वो एडवाइस करता है उसके अनुसार चलिए। जी, जैसा कि हमारे दर्शकों ने गायकोलॉजिस्ट को सुना, इसी प्रकार कोई भी जो भी आप लोगों को समस्याएं देखने को मिलती हैं तो आप बेझिझक अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। कोई भी समस्या हो, ये ना समझें कि कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है या बाद में देख लेंगे, जिससे आगे चल के वो चीज़ें बड़ी बीमारी का रूप ना ले लें। इसी प्रकार आप अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस।